फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी स्टेशन लीगल चैनल। क्या आप भी दुबई के अंदर कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो? तो आज मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस लेके आऊं कि कैसे आप दुबई के अंदर एलएलसी बना सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और दुबई के अंदर बिजनेस कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको सही में अमीर बनना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो दुबई सबसे बेस्ट प्लेस है आज के टाइम में बिजनेस करने के लिए। तो वहाँ पे लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारे मल्टी मिलियनर्स जिनके जेब में खूब सारा पैसा है वो दुबई के अंदर रहते हैं। अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, या फिर कोई सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे आप प्रीमियम क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हो, तो दुबई इस समय बेस्ट प्लेस है। दूसरा एडवांटेज, दुबई पूरी दुनिया से इंटरनेशनली कनेक्टेड है, तो वहाँ के एयरपोर्ट से आप इजीली पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब दुबई के अंदर दो तरीके से लाइसेंस मिलता है, एक होता है फ्री जोन, एक होता है मेनलैंड। फ्री जोन का जो लाइसेंस होता है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, मेन वैल्यू होती है मेनलैंड के लाइसेंस की। इस चीज़ का ध्यान रखना। दुबई दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है, एक है फ्री जोन, एक है मेनलैंड। मेनलैंड में अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करते हो तो लाइसेंस इजीली मिलेगा, बैंक अकाउंट बहुत तेजी से खुलेगा, और पूरे दुबई के अंदर बिजनेस करना, लाइसेंस को ऑब्टेन करना, वीज़ा लगाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को दुबई बुलाना बहुत ईजी है। अब आपको एलएलसी बनाने के फायदे बताता हूँ। देखिए, दुबई में वैसे तो आप इंडिविजुअली बिजनेस कर सकते हो, बट आप बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इन केस बिजनेस डूबता है तो पर्सनल लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। एलएलसी में क्या होता है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। आपने बैंक से लोन ले रखा है, फंड रेज कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, इन केस कुछ होता भी है तो सिर्फ जो गवर्नमेंट है, बैंकर्स है, क्रेडिटर्स है, आपकी कंपनी को सू कर सकते हैं, आपके प्राइवेट असेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसलिए बेस्ट एडवाइस यही रहती है कि दुबई में अगर आपको बिजनेस करना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, ट्रेड करना है, तो आप एलएलसी फॉर्म करो दुबई के अंदर। और दुबई में इस समय कोई ऑडिटिंग नहीं है, रिटर्न फाइलिंग नहीं है, कोई फीस आपको जमा नहीं करानी जैसे हिंदुस्तान के अंदर होता है। आपको बस सारा काम इनवॉइस के ऊपर करना है। इंपोर्ट ड्यूटी इस समय दुबई के अंदर लग रही है, कुछ कुछ एरियाज के अंदर लगती है, कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर लगती है, जिसका आपको ध्यान रखना है। और अगर दुबई में आपके पास एक एलएलसी है तो बैंक अकाउंट ओपन करना दुबई के अंदर बहुत ईजी है आज के टाइम में। कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो दुबई के अंदर थोड़े टिपिकल है, जैसे पानी का बिजनेस, जैसे बिस्लरी। दुबई के मार्केट को अच्छे से एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे लोकल की मोनोपोली बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट बिजनेस की बात करूं तो वहां पे दुबई गवर्नमेंट को आपको $5 मिलियन एडवांस के अंदर जमा करवाने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस भी हैं जहां पे दुबई के अंदर बिजनेस करना सक्सेसफुल नहीं है, बट कुछ ऐसे बिजनेस है जो अगर आप दुबई में करोगे तो 1000% आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उनकी डिमांड दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडियन प्याज, टमाटर, आलू, इनकी डिमांड दुबई के अंदर इस समय बूम के ऊपर है। इंडियन कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, इनकी डिमांड दुबई के अंदर इस समय बूम पर है। तो कुछ ऐसे बिजनेस है जो आप दुबई के अंदर करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको जानना है दुबई कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, कैसे बिजनेस करना है, बिजनेस को लेके जाना है, तो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जो इन्वेस्टमेंट करती है, पैसों का लेन देन करती है, फंड ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा है, फंड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने सारे काम इनवॉइस के ऊपर, पेपर के ऊपर, ईमेल के ऊपर बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि देखिए, दुबई में अभी एक प्रॉब्लम क्या चल रही है, दुबई ग्रे लिस्ट के अंदर है टेररिस्ट एक्टिविटी को लेके। दुबई गवर्नमेंट इसमें गलत नहीं है, काफ़ी सारे दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पर आए, उन्होंने फंड्स को ट्रांसफ़र करा इधर से उधर, तो ग्लोबल जो पूरी दुनिया है उनकी नज़र दुबई के ऊपर गई कि यहाँ पे कोई ऑडिटिंग नहीं होती है, बुक्स का मेंटेन नहीं होता है, तो यहाँ पे इजीली फंड को मैनिपुलेट करा जा सकता है। इसीलिए वहाँ के बैंकर्स, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है बैंक अकाउंट ओपनिंग को लेके। अगर आप चाहते हो कि बैंक अकाउंट ओपनिंग में आपको कोई दिक्कत ना आए, गवर्नमेंट कोई दिक्कत ना करे, बैंक कोई दिक्कत ना करे, तो आप मेनलैंड के अंदर अपना कंपनी फॉर्मेशन करो सबसे पहले। वहाँ पे आपके सारे काम इजीली होंगे। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है, दुबई के अंदर रहना नहीं है, सिर्फ आपका पैसा आएगा, पैसा जाएगा, इनवॉइस बनेगा और बाकी कंट्रीज में आपके धंधे चलेंगे, तो फिर आप फ्री जोन के अंदर जाओ। अब दुबई में कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको आपके पासपोर्ट, आधार कोड, पैन कार्ड, इंडियन बैंक अकाउंट, ये सारा डेटा चाहिए होता है। उसके बाद जो आपका MOA, AOA वहाँ पे ट्रांसलेट होगा, जजेस के सामने, वकील के सामने आपको साइन करना होगा, और काम खत्म होते ही आपको स्पॉन्सर को पैसा देना पड़ता है जो ये सारा आपका काम करवाएगा। वहाँ पे लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है। जैसे अगर आप दुबई के अंदर एक कंपनी के अंदर 10 बिजनेस कर रहे हो तो 10 लाइसेंस आपको अलग से लेने हैं। फर्नीचर का है, वाटर का है, कंसल्टिंग का है, लीगल का है,
कोई भी बिजनेस आप दुबई के अंदर कर रहे हो तो हर एक बिजनेस का वहाँ कैटेगरी बनी हुई है, उसके हिसाब से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। एक कंपनी मल्टीपल लाइसेंस होल्ड कर सकती है इस समय। अगर आपको दुबई में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में जानना है, बिजनेस के बारे में जानना है, लाइसेंसेस के बारे में जानना है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं और मेरी टीम इस नंबर के ऊपर आपको पूरा मदद करेगी। कंपनी फॉर्मेशन से लेके कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, कंपनी कैसे फॉर्म होगी दुबई के अंदर, और कैसे आप दुबई के अंदर बिजनेस कर सकते हो, वीजा कैसे लेना है, हर चीज में मेरे कंसल्टेंट आपकी मदद करेंगे। सिर्फ आपको इस नंबर पर कॉल करना है और या तो मेरी टीम को आप कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो या व्हाट्सएप करके कनेक्ट हो सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है दुबई को लेके, बिजनेस को लेके, लाइसेंसेस को लेके, कॉस्टिंग को लेके, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतने प्यारा सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।